दोस्तों ये वीडियो ज़रूर देख लेना। इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, मेरे पास एक एंड्रॉयड टीवी का मदरबोर्ड है और ये स्टीरियो जो एंड्रॉयड स्टीरियो आता है ना गाड़ी के अंदर, टच वाला, उसका कार्ड है। और ये एक गाड़ी का स्पीडोमीटर है या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। तो इन सभी के अंदर आपको एक कॉमन चीज़ ज़रूर नज़र आ रही होगी। नहीं आ रही तो मैं बता दूँ कि यहाँ पर ये आईसी है, ये प्रोसेसर है, ये ईएमएमसी है, ये पावर आईसी, ईएमएमसी, रैम, प्रोसेसर, रैम। जैसे कि आप देख रहे होंगे, जो अपने पुराने कार्ड आते थे, पुराने बोर्ड आते थे, उनके अंदर रैम और प्रोसेसर कुछ इस तरीके का लगा हुआ आता था। जैसे प्रोसेसर है, क्वाड प्रोसेसर है, और ये रैम इस तरीके की लगी हुई आती थी, और रैम के भी अलग अलग टाइप्स हैं। तो इस तरीके की रैम प्रोसेसर लगे हुए आते थे। लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी है ना, वो धीरे 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 अपग्रेड हो रही है, और साथ में रैम प्रोसेसर सभी के अंदर इस तरीके के दे दिए जाने लगे हैं। एंड्रॉयड के अंदर तो फुल्ली इस तरीके के आ रहे हैं, इसी तरीके की आईसी लगी हुई आ रही है। अब हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में जो काम करते हैं, जैसे आप पता ही होगा, तो वो लोगों को इन आईसी को लगाना उनके लिए थोड़ा सा भारी पड़ जाता है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में अभी भाई अपने नए आ रहे हैं ना, तो वो तो इन पुरानी वाली जो आईसीज होती थी उनको इजीली लगा सकते थे, निकाल सकते थे, ठीक है। बट इनको लगाना और निकालना इतना आसान नहीं है। लगाना तो समझ लीजिए मुश्किल ही है, लेकिन निकालना बहुत आसान ही है, समझ लीजिएगा। क्या करना है, हीट देना, निकल जाएगा। लेकिन लगाने की बड़ी जो लोचा है ना, बड़ा लगाने में ही है। अच्छा, इनको बीजीए आईसी बोलते हैं। मतलब इनके अंदर बॉल्स होती हैं, इनके नीचे बॉल्स होती हैं, उनको रीबॉल किया जाता है। उस मतलब उनकी जो लेग होती हैं, इन आईसीज को बीजीए आईसीज कहा जाता है। यानी कि इनको रिबॉलिंग करी जाती है। जैसे हमारी जो अदर आईसीज होती थी पुरानी वाली टाइप की, इनमें लेग होती थी जिनको हम सोल्डरिंग करके लगा सकते थे। बट इनके अंदर इनके नीचे साइड को जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये बॉल्स होती हैं जिनको बनाया जाता है। उस प्रक्रिया को रिबॉलिंग करना कहते हैं। हमारे मोबाइल रिपेयरिंग वाले भाई बहुत ही इजीली ये काम करते हैं। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग से हैं तो आपका हाथ तो बिल्कुल साफ होगा। अगर नहीं है तो इस वीडियो को देख लेना। जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भाई हैं उनके लिए है स्पेशली ये वीडियो, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। अब आपको सीखना भी चाहिए, क्योंकि हर किसी डिवाइस के अंदर इन आईसीज को डाल दिया है। पुराने कार्ड्स के अंदर देखिए, स्पीडोमीटर का एक ये कार्ड है, इसके अंदर इस तरीके की आईसी आती थी। अब देखिए, बिल्कुल अपग्रेड कर दिया है, नीचे बॉल्स इनमें आ रही है। तो इतना आसान नहीं हो गया है रिपेयरिंग करना, बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अपनी हैंड स्किल को थोड़ा सा, है ना, अपग्रेड कीजिए, प्रैक्टिकल करते रहना आपको। तो आज मैं बताऊंगा कि किस तरीके से रिबॉलिंग करी जाती है, निकाला जाता है, लगाया जाता है, सारी प्रक्रिया आपको बताऊंगा। बट ये सही बोर्ड के अंदर नहीं बताऊंगा, इसके अंदर बताऊंगा आपको। मोबाइल के अंदर एक इसकी ईएमएमसी है, उसी को निकाल के उसी को लगाने का तरीका बताऊंगा। ये समझ लेना कि इसी में बता दिया मैंने। बात वही है, साइज थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन चीज वही है। अब ये तो सही बोर्ड है, इसमें आपको प्रैक्टिकल करूं। और आपको भी मैं सख्त एक ही चीज बोलूंगा, सही बोर्ड्स के अंदर प्रैक्टिकल ना करें। प्रैक्टिकल अगर करें तो हमेशा आपको खराब बोर्ड ले लेने हैं। पुराने बोर्ड स्क्रैप से ले लीजिएगा, 50-100 रुपए में आपको दबा के मिल जाएंगे कबाड़ से। तो ऐसे बोर्ड्स को आप लाइए, उनको है ना रिवॉल्व करना, उनको निकालना, लगाना, ये सब सीखिए। स्पेशली इन आईसीज में करना है आपने। अब धीरे धीरे बड़े बड़े जो प्रोसेसर आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, इनको रिवॉल्विंग करने के लिए स्टेंसिल्स आती हैं, बहुत सारी स्टेंसिल होती हैं, तो अलग अलग साइज होता है। ये तो अपने ईएमएमसी और सीपीयू के लिए एनफ है। बट जो बड़े साइज के प्रोसेसर होते हैं, उनकी बॉल का साइज बड़ा भी होता है, तो उसके लिए आपको अलग स्टेंसिल लेनी पड़ सकती है। बट इन यूनिवर्सल स्टेंसिल से आपका टीवी का काम और इनका काम इजीली हो जाएगा, ठीक है, इनमें इजीली हो जाएगा। बट हैवी सर्किट्स के लिए आपको स्टेंसिल का साइज भी ज़्यादा रखना होगा, मतलब बड़ा रखना होगा। अब चलिए, जो प्रक्रिया है पहले निकालने की, तो कैसे निकाला जाता है। अब कुछ बोर्ड के अंदर जो आईसी होती है वो पेस्टेड होती है, और कुछ नॉन पेस्टेड होती हैं। ज़्यादा टीवी के अंदर तो नॉन पेस्टेड ही आती हैं,
लेकिन मोबाइल के अंदर ज़्यादातर पेस्टेड होती है, इनके अंदर नॉन पेस्टेड ही है। इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादातर नॉन पेस्टेड ही होती है। अगर आगे पेस्टेड भी आने लगी तो ध्यान रखना, इसके नीचे क्या है ना, पेस्ट होता है लगा हुआ, इसको कट करते हुए निकालना पड़ता है। अब इसको निकालने की प्रोसेस भी आपको साथ में बताते रहता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको, अच्छा, इसके इस काम के लिए आपको बीजीए ऐसी इसको रिवॉल्विंग करने के लिए, निकालने के लिए, लगाने के लिए आपको अच्छी क्वालिटी का फ्लक्स चाहिए और अच्छी क्वालिटी का लिक्विड सोल्डर चाहिए। ठीक है, ये चीज़, इस तरीके का टूल रख लेना। इस तरीके के टूल से ना ऐसे इसको निकालने में थोड़ा सा आसानी होती है। नहीं है तो कुछ ब्लेड को कट करके घिस के आप बना लेना। ये धारदार नहीं होता, ये सिर्फ इस तरीके का होता है ताकि आईसी के नीचे डाल के इसको हम निकालते रहें हीट करते हुए। इस प्रक्रिया को देखिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, इसमें प्रोसेसर और ईएमएमसी साथ में लगी हुई। ईएमएमसी स्टोरेज के लिए होती है, इसी के अंदर सारा सॉफ्टवेयर होता है। प्रैक्टिकल मोबाइल के बोर्ड में कर रहा हूँ तो बताता हुआ चलूँ। हीट रेजिस्टेंस टेप आते हैं कुछ इस तरीके के। तो जैसे आप काम कर रहे हो, जैसे आपने इस आईसी को निकालना है। अच्छा, आईसी को निकाला कब जाए ये थोड़ा सा मैं बता दूं। आपके सिस्टम अगर डेड पड़ा हुआ है, सारी वोल्टेजेज ओके बन रही हैं, आपके सिस्टम में लोगो हैंग हो गया है, टीवी हो जैसे ही, या एंड्रॉयड प्लेयर हो, लोगो हैंग पे आ गया है, ईएमएमसी को आपने प्रोग्राम करना है, रिवॉल्व करना है, या वाइट स्क्रीन आ गई है, उस केसेज में आपका ये होता है। ठीक है, चलिए, बाकी तो हम वीडियो बनाते रहेंगे, समझाते रहेंगे। अगर आप हमारे फॉलोअर हैं तो वीडियो को लाइक कर लेना प्लीज़। हम आपके लिए हमेशा एक कंटेंट जो लाते हैं ना, बिल्कुल अपडेट करते रहते हैं। अच्छा, हीट कितनी रखनी है बताया नहीं आपको। हीट 300 से 320 के बीच में रखनी है, और एयर लगभग 1-1.5 के बीच में रखनी है। इस तरीके से लगातार घुमाते हुए चलना है। और ये जो आपका टूल रहेगा, ये सेक्सी ब्लेड इसको बोलते हैं, ये टूल आपका इस तरीके से घुमाते हुए नीचे रखना है आपने। पहले आप इसको घुमाते हुए रहिए। एक बार टूल नीचे लगाएंगे तो आपको लगेगा ये जिसके नीचे जो बॉल्स हैं वो पिघलना स्टार्ट हो रही हैं। तो तब आपने आईसी को जस्ट ऊपर को करना है, और एक जगह स्टेबल नहीं रखना है आपने। हीट को स्टेबल रखेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा हीट है ना इसीलिए उसको रख देते साइड में। अभी अपने पास पीसीबी होल्डर जो होते हैं ना, उनमें भी आईसी को फिक्स करने के लिए जगह दी होती है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो इस तरीके का आईसी होल्डर आता है, वो ले लीजिएगा। इसके बाद पेस्ट ऊपर अप्लाई कर लेना है, और आपने इसको साफ कर लेना है इस तरीके से। बहुत ज़्यादा दबा के नहीं घिसना है। नीचे जो आईसी के जो ट्रैक्स होंगे वो, और या जो बॉल्स होंगी, वो अपनी जगह छोड़ देंगी। क्यों ना इस प्रोसेस को आपको स्क्रीन पे दिखा दिया जाए। यहाँ पर इसे मैंने माइक्रोस्कोप पे सेट कर दिया। अब मैं इसमें पीपीटी अप्लाई करूँगा, सोल्डर पेस्ट। इसके बाद मैं इसको इस तरीके से हल्के हाथों से, जो बॉल पे कार्बन लगा हुआ है, ब्लैक दिख रही ना, वो हल्का सा मुझे साफ करनी है। आप पेस्ट सोल्डरिंग वायर से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसे क्लीन कर लूँगा विक से, सोल्डरिंग विक से। उसके बाद इसको पेट्रोल से पूरा इस तरीके से क्लीन कर लेना है, बिल्कुल साफ आपको दिख रहा होगा ना। अब इसमें रिबॉलिंग करने के लिए, यानी कि बॉल्स बनाने के लिए, यहाँ पर ये मैकेनिक कंपनी की 183 डिग्री वाली पीपीडी या सोल्डर पेस्ट हमने ले लेना है। और इसको अप्लाई करने के लिए, अच्छा, स्टेंसिल, ये तो यूनिवर्सल, ये तो ईएमएमसी की स्टेंसिल है, और ये यूनिवर्सल है। ईएमएमसी की स्टेंसिल बिल्कुल फिक्स लग जाती है, यूनिवर्सल में आपको इस तरीके से लगानी पड़ती है। यूनिवर्सल के लिए आपको थोड़ा सा हाथ सेट करना पड़ता है, तो मैं यूनिवर्सल से ही करूँगा। वैसे ईएमएमसी वाली से नहीं, क्योंकि वो तो ईजी होता है, यूनिवर्सल से थोड़ा सा हार्ड होता है, तो यूनिवर्सल से ही करूँगा। तो कोशिश आप ये करें कि पहले प्रैक्टिकल हमेशा यूनिवर्सल से करें। अब हार्ड से ईजी की तरफ को जाएंगे तो यूनिवर्सल को इस तरीके से सेट करना पड़ता है। अभी माइक्रोस्कोप पे दिखाऊंगा। अच्छा, पीपीटी को अप्लाई करने के लिए अभी आपको बताऊंगा। पहले तो मैं ईएमएमसी के जो बिल्कुल, ये देखिए स्टेंसिल जो ईएमएमसी की आती है, ये फिक्स इसमें बैठ जाती है। ये तो बहुत इजी स्टेप होता है, अगर आप इस तरीके से लाएं तो आपका काम और इजी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस तरीके से नहीं लाएंगे तो यूनिवर्सल से ट्राई करेंगे। हमेशा हार्ड से ही काम करें, मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा हमेशा कि हार्ड की तरफ को चलें। तो इस स्टेंसिल के अंदर इस ईएमएमसी का जो बिल्कुल सांचा ये वाला है, तो इस तरीके से लॉक है, पीछे लॉक लग जाता है, और इसमें अप्लाई वगैरह कर लेना है।
अच्छा, पीपीडी किस तरीके से अप्लाई करना है, ये एप्लीकेटर है पीपीडी अप्लाई करने के लिए। और ये हल्का सा हमने पीपीडी ले लेना है, इसको पीपीडी या शोल्डर पेस्ट बोलते हैं, या वीजीए बीजीए फ्लक्स भी इसको बोला जाता है, अलग अलग नाम है इसके। तो हल्का सा मैंने ले लिया है। अब आपको माइक्रोस्कोप पे जाके दिखाता हूँ। तो मैंने इसको देखिए, अभी तो ईएमएमसी स्टेंसिल में लगाया था, लेकिन हम इसको हटा के यूनिवर्सल में लगाऊंगा। तो ये यूनिवर्सल मैंने सेट कर दिया है और इसमें अप्लाई करूंगा मैं पीपीडी को। बिल्कुल हल्के हाथों से पहले इसको सेट कर लें, बिल्कुल इस तरीके से सेट हो जाएगा। और दोनों तरफ से हल्का सा हाथ से इसको रखना है, इसको हिलने नहीं देना है। आप पीछे से टेप लगा सकते हैं स्टार्टिंग में, अगर आपको लगता है कि आपसे सेट नहीं हो पा रही, ठीक है, टेप लगा लेना पीछे से। अब इस तरीके से अप्लाई हो जाता है। मैं थोड़ा सा इसको जूम डाउन करूंगा ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। इसमें से वर्किंग के टाइम पे स्मोक बहुत निकलता है ना, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। स्मोक से बच के रहना हमेशा, बहुत ही हानिकारक स्मोक इसमें से निकलता है। चलिए, ये तो हमने सेट कर दिया है, पीपीडी अप्लाई कर दिया है, और फालतू को हमने हल्के हाथ से इसको कपड़े से पोंछ लिया है, जो कि फैले ना। अब मैंने एंगल चिमटी से इसको सेट कर लिया। अब हम हीट देना स्टार्ट करेंगे। हीट जो रहेगी 280 डिग्री के आसपास की हीट रखनी है, बहुत ज़्यादा हीट मत रखना। अब जैसे आप हीट देंगे तो ये एक तरह से मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल हल्के हाथों से आपको दबा के रखना है, और हीट जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं रखनी, वरना स्टेंसिल फूल के ऊपर आ जाएगी, फिर आपको दिक्कत लगने लगेगी। इसलिए मैं हल्के हल्के हाथों से ये इस तरीके से अप्लाई करते हुए इसको, बॉल पूरी हमारी बन चुकी है। अच्छा, जो फालतू बॉल्स होंगी वो निकल जाएंगी बाहर को बाद में सफाई करते वक्त। अभी है ना, यूनिवर्सल के अंदर यही बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो सब जगह पीपीटी अप्लाई हो जाता है। लेकिन हाँ, सबसे अच्छी बात यह है कि यूनिवर्सल अगर आप करते हैं स्टार्टिंग यूनिवर्सल से, तो आपका हाथ परफेक्टली सेट हो जाएगा। तो चलिए, ये तो हो चुका है। थोड़ा सा ठंडा होने इसको देते हैं। ठंडा हो चुका है, 5-10 सेकंड के लिए रखना है ये ठंडा, ऐसा नहीं कि आपने तुरंत हटा दिया। और उसके ऊपर हल्का सा आप चाहे तो पेस्ट लगा सकते हैं, फ्लक्स पेस्ट लगा सकते हैं, जो अच्छी क्वालिटी का होता है वही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। इसके बाद हल्का सा मैं हीट दूंगा। अभी ऐसा होता है ना, काफ़ी बार बॉल्स जो है ना नीचे सही तरीके से बैठ नहीं पाती हैं, तो इसलिए पेस्ट लगा लेना, एक बार फिर से परफेक्टली बैठने लग जाएंगी। चलिए, अब इसको हटाता हूँ मैं। देखें, जो फालतू बॉल्स हैं वो इधर उधर हो गई हैं, और जहाँ पर हमारे बिल्कुल पॉइंट्स थे उन पे बॉल अटैच होगी। लेकिन एक यूनिवर्सल के अंदर एक प्रॉब्लम क्या आप देख रहे होंगे, ये फालतू की बॉल्स एक दूसरे के ऊपर मर्ज हो गई हैं। अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। लेकिन ये आ, साफ करने पे निकल जाती हैं, टच नहीं हुई, सिर्फ ऊपर बैठी हुई हैं, फंसी हुई हैं। लेकिन ये अभी आप जैसे ही क्लीनर से या पेट्रोल से इसको साफ करेंगे तो पूरा ये हट जाएगा। बिल्कुल देखिए, अब इसके ऊपर हल्का सा मैं पेस्ट लगाऊंगा, अब फिर से हीट दूंगा। जो बॉल्स हल्का इधर उधर हो रही होंगी वो अपनी जगह पे आ जाएंगे, और बिल्कुल साइज और शेप बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा इनका। जैसे आप ध्यान से देखें, देखिए हो गया बिल्कुल क्लीन और क्लियर। अभी आपको फिर पास से दिखाता हूँ, ये प्रोसेस बिल्कुल इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर करना। दूसरा जो पार्ट रहेगा वो लगाने का तरीका आपको बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई है, अभी हमने मदरबोर्ड भी क्लीन करना रहेगा, वो साफ करने में बड़ा लंबा ये प्रोसेस होता है। तो इस जो हार्ड प्रोसेस थी वो मैंने समझा दी आपको। आप प्रैक्टिकल करते रहें, और अगर आपको प्रैक्टिकल करने में कोई भी दिक्कत होती है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। बार बार हाथ से छूट जा रही मेरे ट्वीजर, इसे बहुत ढीले से पकड़ी हुए ना, तो इस तरीके से ये काम हो जाएगा अपना। तो सारे टूल्स के नाम वगैरह मैंने बता दिए हैं, फिर भी अगर आपको पूछने हैं तो टूल्स के नाम पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में इसको लगाने का तरीका बताऊंगा, मदरबोर्ड क्लीन करूंगा, लगाने का तरीका बताऊंगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना।